क्या है बेटा? सब लोग जानते हैं कि कुटुंब क्या होता है। कुटुंब का मतलब होता है परिवार, कुनबा। और अभी जैसे सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि पहले जो हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे वो दिन प्रतिदिन अब एकल परिवार में परिवर्तित होते जा रहे हैं। हमें केवल ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें संयुक्त परिवार में रहना अच्छा लगता है या एकल परिवार में रहना अच्छा लगता है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताई ताऊ, चाचा चाची, सब लोग, माँ बाप सब रहते थे। और आजकल जो परिवार है उसमें केवल पति पत्नी और उसके 1 या 2 बच्चे रहते हैं, वो एकल परिवार होता है। आप देखते हैं कि एकल परिवार में जब कोई भी परेशानी आती है तो कोई दूर दूर तक उनका समर्थक नहीं दिखाई देता, क्योंकि परिवार के साथ मिलकर वो कभी चले ही नहीं। तो इस गतिविधि को चलाने का यही तात्पर्य है कि आप सब लोग हमारे देश का भविष्य हैं। आपकी सोच व्यापक बने। कहते हैं नैरो माइंड, तो नैरो माइंड नहीं होना, आपको छोटी सोच नहीं रखनी। आपको ये सोच रखनी है कि हम परिवार के साथ मिलकर रहेंगे तो ही हमारा ज़्यादा विकास होगा। और इसमें इस गतिविधि के अंतर्गत बताया जाता है कि 6 पे होते हैं। वो 6 पे क्या हैं वो मैं आपको बतला देती हूँ। कि सबसे पहला पे है कि सुबह पूजा। आप उठे, दैनिक दिनचर्या को निवृत्त होकर के फिर आपने सबने ठाकुर जी का नाम लेना है। उसका कोई समय निश्चित नहीं है कि भाई आप 10 मिनट लें, 5 मिनट लें या घंटे भर लें। जैसा आपके पास समय है, समय के अनुसार आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। दूसरा पे है बच्चों प्राणायाम, कि आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पे होता है प्रेरक प्रसंग, कि आपके समक्ष या जो आपसे बड़े हैं वो आपके सामने कुछ प्रेरक प्रसंग ऐसे रखें जिनसे आपको पता लगे कि जो हमारे संयुक्त परिवार हैं उनकी आवश्यकता हमें आज क्यों पड़ रही है, जो अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है। अगला पे है परंपराएं। परंपराएं जैसे हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो परंपराएं हैं, आप देखते हैं ब्याह शादी में लोगों को गीत गाने नहीं आते। गूगल पे सर्च करते हैं रत जगह के गीत क्या है, लड़के की शादी है तो वरना कहाँ गाएंगे, कैसे गाएंगे। जबकि ये हमारी परंपराएं हैं। हमको सबको पता होना चाहिए कि हमारे घर में अगर विवाह है या कोई और प्रोग्राम है तो हमें किस तरह के गीत संगीत का आयोजन करना है। उसके बाद क्या आता है प्रतिभागिता, कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं, छोटे बच्चे से लेकर दादाजी तक, बड़े बुजुर्ग तक, सबकी प्रतिभागिता परिवार में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक व्यक्ति घर का काम कर रहा है, सब दारोमदार उसके ऊपर है और बाकी को नहीं पूछ रहा। चाहे जैसा जिसका स्वभाव है, जैसा जिसका व्यवहार है, जैसी जिसकी गतिविधियां हैं, उसके अनुरूप कम हो ज़्यादा हो वो बात अलग है, लेकिन प्रतिभागिता सभी की होनी चाहिए। अंतिम जो पे है वो है प्रसाद, यानी आपके घर में ये नहीं कि प्रसाद में कोई बहुत अलग से कुछ बनाना है। आपके घर में जो भी भोजन बनता है बस वो सात्विक भोजन हो, तामसिक प्रवृत्ति का भोजन ना हो, उसको बना करके पहले आप अपने भगवान को अर्पित करें। और भगवान का अर्पण करने के बाद वो क्या बन गया, प्रसाद बन गया। वो अब भोजन नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया और सारा परिवार बैठ करके उसको प्रसाद को पाए। यही 6 पे हैं बेटा जिनके बारे में हमें बताना है। ये आपके समझ जो भारत माता लिखा हुआ है, भारत माता किसी देवी देवता का नाम नहीं है। भारत माता हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। आपने देखा जापान के साथ माता लगता है, जापान माता, अमेरिका माता, फ्रांस माता, रूस माता, सुना है किसी ने? क्या सुना है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। नारों में भी सुनते हैं आप। तो ये केवल भारत माता का मतलब ये है कि आपको अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपने राष्ट्र की संपत्ति से, अपने राष्ट्र के लोगों से क्या करना है, प्रेम करना है। यही मेरा इसका गतिविधि को कराने का प्रयोजन था। सभी साथियों ने ध्यान से सुना, बच्चों ने ध्यान से सुना, और सुनने से ही नहीं काम चलेगा, इसको थोड़ा सा अमल में भी लाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी का